दाइस पे जलवा फरमा मशाइख़ एज़ाम सादात कराम बवक़ार उलमा अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लकल हम्दु या अल्लाह नस्तईनु बिका या रसूलुल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे मक़ाले का उन्वान है हुज़ूर अमीरुल औलिया एक मर्द आगाह। चूँकि वक्त इतना नहीं है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ मक़ाले को पढ़ के पेश करूं, 2-3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को मैं समेट लूँगा। सेमिनार की अपनी एक अहमियत है जो ये बात उलमाए कराम दानिशवान निज़ाम अच्छी तरीके से जानते हैं। आवाम के लिए एक अजीब सी बात रहती है। हुज़ूर अशरफ मिल्लत जलवा फरमा है, आप ही की क़यादत में महाराजगंज ज़िले में सेमिनार हुआ और सेमिनार का भाई ज़ोर शोर होगा ही। सेमिनार हो ही रहा था, मैं कुछ ज़रूरत के तहत बाहर निकला तो हमसे एक साहब 2-3 बड़े बुज़ुर्ग हमको रोके, कहने लगे हज़रत आप लोग कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सब तो बड़े बड़े मौलाना हैं। कहा सब देख देख के पढ़ रहे थे, तो ये कौन मौलाना? हमारे यहाँ तो मौलवी साहब जुमे में 1 घंटा तकरीर करते हैं, आधा घंटा बोलते हैं। अब चूँकि उनके लिए अजीब सी बात थी, लेकिन आप जानते हैं सेमिनार होने पर, जिन पर सेमिनार किया जाता है हर पहलू पर गुफ्तगू की जाती है। अब आप देख रहे हैं तकरीबन 900 सफ़ात पर मुश्तमिल मारिफ़े हुज़ूर अमीरुल औलिया, जिसमें तमाम गोशों पर मकाला निगार ने अपने अपने तरीक़े से खमा फरसाई की है। और एक चीज़ और आप ज़रा देखें, हुज़ूर सैयदना मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मिशन पूरी दुनिया में आपने दावत का काम किया और कई लाख की तादाद में आपने लोगों को, कई लाख की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो सबसे बड़ा काम दावत का। और जब मैंने खानकाहे आलिया मदारिया के ताल्लुक़ से जायज़ा लिया, पढ़ा, देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि सरकार कुतुबुल मदार के मिशन को आज भी बरकरार रखा गया है, दावत वाले। जब सरकार अमीरुल औलिया की ज़िंदगी को मैं पढ़ रहा था, हुज़ूर मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, मुहक़्क़िक़ मदारियत अल्लामा कैसर रज़ा हनफी मदारी साहब ने गुजारिश की थी कि आप जो है इस पर कुछ लिख दें। तो मैंने कहा कुछ किताबें भेजें। तो जब इस नहज पर गौर कर रहा था तो मैंने ये देखा कि दावत का काम, जैसे मुबल्लिग़ और दाई, जो मैंने अब तक मुताला किया उसमें मैंने एक फ़र्क महसूस किया। दाई उसे कहते हैं कि जो डायरेक्ट गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा करके उनको इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे। तब मुबल्लिग़ जो इस्लाम के अहकामात अपनों में पहुंचाए, उनकी इस्लाह करे, सारी बातें बताए। तो तबलीग आसान है, दावत बहुत मुश्किल काम है। और सरकार कुतुबुल मदार दाई आज़म थे। खुद आप सोचिए, आप दाई आज़म थे और आपके जो जगह जगह चिल्लागाह हैं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आप दावत का काम सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जिन्नातों में किया करते थे। वरना जंगलों में, पहाड़ों में, बेयाबानों में जहाँ इंसान पहुँचता ही नहीं था, वहाँ पर आप कई कई साल तक चिल्ले में रहे। मतलब कि जब जमात अजिन्ना आपकी बारगाह में आते और आप उन्हें इस्लाम की दावत पेश करते, उन्हें दायरे इस्लाम में दाखिल करते। तो आज वो सिलसिला इस खानकाह में जारी है। और मैं जाते जाते इतना मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर दानिशवरान हज़रात, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है और हर कोई अपनी जगह एक तहरीक है, एक तंजीम है। सरकार कुतुबुल मदार के हालात ज़िंदगी जो आपका दाइयाना किरदार था,
آج ہم اس کو مدرسے میں داخل کر کے طلباء کو بتائیں کہ اتنا سال پہلے جب اسلام کا نام لینا جو ہے مطلب لوگ ڈرتے تھے، ایسے ماحول میں سرکار قطب المدار نے کس انداز میں اسلام کی تبلیغ کیا اور غیروں کو اسلام کی دعوت دے کر کے اسلام میں داخل کیا۔ تو جب ہم اپنے طلباء کو بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے، تو ان کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ان کے اندر دعوت دین دینے کا ایک طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔